नमस्कार साथियों, आप सभी से एक सवाल है, एक प्रश्न है। क्या राम ने अपनी पत्नी सीता को वनवास से आने के बाद उसका अग्नि परीक्षा लेकर फिर उसे जंगल में भेज देना, क्या वह सही किया? साथियों, यदि वह मर्यादा पुरुषोत्तम राम है तो फिर साथियों, जिस प्रकार की अन्याय वह अपनी पत्नी के साथ किया, उस प्रकार की अन्याय कोई साधारण व्यक्ति, साधारण मनुष्य, साधारण पुरुष अपनी पत्नी के साथ नहीं कर सकता है। साथियों, इन सवालों का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा, क्या वह सही किया या गलत किया। साथियों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि राम का किस प्रकार से सीता के प्रति एक घृणित विचार है, एक क्रूरता वाली विचार है, एक अभद्रता वाली विचार है। साथियों, यदि आप भी सुनिएगा तो आपकी दिमाग बौखला उठेगी। राम ने सीता को बोला, मैं तुम्हारे लिए यह युद्ध नहीं लड़ा हूँ, मैं अपने मान सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए यह युद्ध लड़ा हूँ। जिस प्रकार से कुत्तों के द्वारा छुआ गया घी नहीं खाई जाती है, उसी प्रकार से तुम कुत्तों के द्वारा छुई हुई स्त्री हो गई हो। अब हम तुमको अपने पास नहीं रख सकते हैं। इन सभी बातों की चर्चा साथियों हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। आप लोग साथियों वीडियो को पूरा अंत तक देखा कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। साथियों, यदि आप लोग यह पहली वीडियो देख रहे हैं, हम 2 वीडियो इसके ऊपर बना चुके हैं। उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवश्य डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। अब हम यह देखते हैं कि उन्होंने अपनी पत्नी सीता के साथ कैसा व्यवहार किया। साथियों, अब हम लोग देखेंगे राम जो है अपनी पत्नी सीता के साथ ही किस प्रकार का व्यवहार किया। जब सुग्रीव और हनुमान ने सेना एकत्र कर ली तो राम ने लंका पर आक्रमण कर दिया। साथियों, जब सुग्रीव और हनुमान जो है साथियों सेना अपना एकत्र कर लिया, एकत्र करने के बाद साथियों वह लंका पर आक्रमण कर दिया। यहाँ भी राम ने वही चाल चली जो बाली और सुग्रीव के बीच चले थे। साथियों, यहाँ भी राम जो है वही चाल चला जो बाली और सुग्रीव के साथ चला था। साथियों, उन्होंने इस शर्त पर रावण के भाई विभीषण से सहायता ली कि रावण और उसके पुत्रों को मारकर विभीषण को राज दे दिया जाएगा। साथियों, उन्होंने विभीषण से बातचीत किया, उसे बोला कि तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें लंका के गद्दी पर बैठा दूंगा, मैं रावण को और उसके पुत्र को मार दूंगा। जिस प्रकार से उसने बाली के साथ किया। साथियों, राम ने रावण और उसके पुत्र इंद्रजीत को मार डाला। साथियों, राम जो है रावण और उसके पुत्र इंद्रजीत को मार डाला। यदि वास्तव में मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान थे तो उससे विभीषण की सहारा क्यों लेनी पड़ी? युद्ध का अंत हो जाने पर राम ने सबसे पहले रावण की विधिवत अंत्येष्टि की। साथियों, युद्ध का खत्म होने के बाद राम ने रावण का विधिवत उसका अंत्येष्टि किया। इसके बाद विभीषण का राज्याभिषेक कराया गया। इसके बाद साथियों रावण जो है का अंत्येष्टि करने के बाद राम जो है विभीषण का राज्याभिषेक कराया और उसे गद्दी पर बैठा दिया। तब उन्होंने हनुमान को सीता के पास भेजा और सूचित कराया कि वह लक्ष्मण और सुग्रीव सहित सकुशल है और उन्होंने रावण को मार दिया। साथियों, उसके बाद उन्होंने हनुमान को भेजा सीता को बताने के लिए कि राम, लक्ष्मण और सुग्रीव सहित और मैं सुरक्षित हूं, और रावण को मार दिया। रावण को हराने के बाद उन्हें सीता के पास जाना चाहिए था। साथियों, जब रावण को हरा दिया था राम, तब उसे सीता को पास स्वयं चलकर जाना था, लेकिन वह हनुमान को भेजा, वह स्वयं नहीं गया। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्हें राज्य तिलक की ज़्यादा चिंता है, सीता के नहीं। साथियों, उसे राज्य तिलक की ज़्यादा चिंता थी और सीता की चिंता उसे नहीं थी। यहाँ तक कि राज तिलक के बाद भी वह खुद ना जाकर हनुमान को भेजते हैं और वह संदेश क्या देते हैं, वह हनुमान को सीता को लाने के लिए नहीं कहे। साथियों, राज तिलक होने के बाद भी वह सीता से मिलने नहीं गया और साथियों हनुमान को जो भेजा वह संदेश देता है कि साथियों सीता को लाने के लिए वह नहीं कहते हैं, वह सिर्फ यह खबर भेजते हैं कि वे स्वस्थ और प्रसन्न हैं। साथियों, वह खबर यही भेजते हैं क्या सीता स्वस्थ और प्रसन्न है कि नहीं। सीता के लाने की बात कतई नहीं किया। साथियों, यह सीता है जो हनुमान से, राम से मिलने की बात कहती है। साथियों, वह सीता ही है साथियों जो हनुमान से और राम से मिलने की बात कहती है। राम सीता से मिलने गए ही नहीं, जो उनकी पत्नी थी, जिसका रावण ने अपहरण कर लिया था और जिससे 10 माह से ज़्यादा
समय तक कैद में रखा गया था। साथियों, राम जो है अपनी पत्नी सीता के साथ मिलने ही नहीं गया, सीता से मिलने ही नहीं गया, जिसे रावण ने अपहरण कर लिया था और 10 माह तक उसे कैद में रखा था। साथियों, सीता उनके पास लाई गई, सीता को उसके पास लाई गई, लेकिन राम उसे लाने के लिए नहीं गया। साथियों, जब सीता राम से मिली तो राम ने क्या कहा, यह विश्वास करना कठिन होता है कि जिस आदमी में जरा से भी मानवीयता करुणा है वह उन वचनों को अपनी पत्नी से बोलेगा जो राम ने दुख से घिरी हुई अपनी पत्नी सीता को तब कहे थे जब वह उससे लंका में मिले। यदि हमारे पास साक्षात वाल्मीकि की गवाही मौजूद ना होती तो राम ने कहा। साथियों, कोई भी सामान्य व्यक्ति या सामान्य पुरुष उस स्थिति में अपनी पत्नी को उस तरह की क्रूरता वाली बात, उस प्रकार की घिनौनी बात नहीं कहता जिस प्रकार से राम ने किया। साथियों, यदि वाल्मीकि रामायण में इसका साक्ष्य नहीं रहता तब तो फिर साथियों बहुत सारे लोग कहते हैं यह गलत है, लेकिन उसमें उसका साक्ष्य दिया गया है। तो राम ने कहा, साथियों, मैंने अपने शत्रु तुम्हारे अपहर्ता को युद्ध में परास्त कर तुम्हें इनाम के तौर पर पाया है। साथियों, कह रहा है कि मैंने अपने शत्रु को हराकर तुम्हें इनाम के तौर पर पाया है। बताइए, इसका मतलब है कि अपनी पत्नी को वह गिरवी रख दिया था, उससे जो साथियों इनाम के तौर पर पाया है। मुझे मेरा सम्मान मिल गया और मैंने दुश्मन को हरा दिया, और मेरा सम्मान मिल गया, मैंने अपने दुश्मन को हरा दिया। मुझे परिश्रम का फल मिल गया और लोगों ने मेरी सैनिक शक्ति देख ली। मुझे परिश्रम का फल मिल गया और लोगों ने मेरी सैनिक शक्ति देख ली। मैं अपनी अपकीर्ति मिटाने आया था, मैंने तुम्हारे लिए यह कष्ट थोड़े ही उठाया। साथियों, राम कह रहा है सीता को, मैं जो भी कुछ किया अपने मान सम्मान के लिए किया, अपने दुश्मन को हराया इसलिए उसे ताकि पता चले मेरा शक्ति जो है, सेना शक्ति क्या है। मैं जो भी कुछ किया तुम्हारे लिए यह कष्ट नहीं उठाया। अब बताइए, इतनी बड़ी बात यदि कोई व्यक्ति या कोई इंसान या कोई मनुष्य अपने पत्नी को कहे, बताइए उसके ऊपर उस समय क्या बीतेगी और क्या बीतती होगी सीता के ऊपर। राम के सीता के प्रति किए गए इस व्यवहार से बड़ी क्या कोई और भी कठोरता हो सकती है। वह यही नहीं रुके। साथियों, उन्होंने आगे कहा, राम के सीता के प्रति साथियों किए गए इस व्यवहार से बड़ी क्या और भी कोई क्रूरता हो सकती है। इतना ही नहीं साथियों, आगे और भी उन्होंने कहा, मुझे तुम्हारे चरित्र पर संदेह है। उन्होंने सीता से कहा कि मुझे जो है तुम्हारे चरित्र पर क्या है, संदेह है। रावण ने तुम्हारा शील भंग किया होगा, रावण ने तुम्हारा शील भंग किया होगा। मुझे तुम्हें देखते ही उबाल आ रहा है, मुझे तुम्हें देखते ही क्या आ रहा है, उबाल आ रहा है। मैं तुम्हें स्वतंत्र करता हूं, जहां मन करे जाओ। तुम्हें देखता हूं तो मुझे उबाल आता है, इसलिए मैं तुम्हें स्वतंत्र करता हूं, तुम्हें जहां जाने की इच्छा है तुम जा सकती हो। हे जनक सुता, कह रहा है कि हे जनक सीते, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। हे जनक सीते, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मैंने तुम्हें जीता, इसका मुझे संतोष है। मैंने तुम्हें जीता, इसका मुझे क्या है, संतोष है। यदि मेरा लक्ष्य था, मैं नहीं सोच सकता कि तुम जैसी सुंदर नारी से रावण ने आनंद नहीं लूटा होगा। साथियों, राम कह रहा है कि मैं यह नहीं सोच सकता कि तुम जैसी सुंदर स्त्री से रावण जो है साथियों आनंद नहीं लूटा होगा या रावण तुम्हारे साथ संभोग नहीं किया होगा। मैं यह कतई विश्वास नहीं कर सकता हूं। इसका मतलब है रावण ने तुम्हारे साथ संभोग अवश्य किया होगा। मैं तुम्हें नहीं अपना सकता हूं, तुम्हें जहां जाना है जाओ। स्वाभाविक है कि सीता उन्हें पतित और शूद्र कहती और स्पष्ट रूप से कहती कि जब हनुमान आए थे, अगर तभी उन्हें यह संदेश भिजवा दिया गया होता कि अपहरण के कारण राम ने उन्हें मन से निकाल दिया है, तो वह आत्महत्या कर लेती और उन्हें यह कष्ट नहीं उठाना पड़ता। साथियों, स्वाभाविक है साथियों, कोई भी पत्नी यदि है तो उसके पति के ऊपर जो साथियों कुछ न कुछ तो अनघिनौनी बातें सोचने के लिए मन तो उत्प्रेरित होगी ही। इसके यदि साथियों राम की मन में यदि यही इच्छा थी, उसके अंदर यही इच्छा थी, यदि वह सीता को नहीं अपनाना चाहता था, जिस समय वह हनुमान को भेजा था उसी समय बता देता राम के मन से, या राम उससे बता देता कि मेरे मन से अब सीता उतर गई है, अब हम उसे नहीं अपना सकते हैं, तो उसी समय सीता नहीं आती और अपना आत्महत्या कर लेती।
उन्हें कोई अवसर दिए बिना सीता ने अपनी पवित्रता का प्रमाण दिया। साथियों, उन्हें कोई अवसर दिए बिना अपनी पवित्रता का प्रमाण दिया। वह अग्नि परीक्षा में सफल हुई। साथियों, सीता अग्नि परीक्षा में भी सफल हो गई। इससे देवता प्रसन्न हुए और इस परीक्षा के पश्चात उन्होंने सीता को पवित्र घोषित किया। और अग्नि परीक्षा के साथ सीता को राम ने पवित्र घोषित किया। इसके बाद ही राम सीता को अयोध्या ले जाने के लिए सहमत हुए और जब वह उन्हें अयोध्या ले आए तो उन्होंने उनके साथ जैसा व्यवहार किया, वह राजा बन गए और सीता। साथियों, अग्नि परीक्षा देने के बाद राम जो है सीता को अपने साथ अयोध्या लेकर आए। अयोध्या लाने के बाद साध्य पुरुष को उसके साथ कैसा व्यवहार किया, वह राजा बन गए और सीता रानी। साथियों, उसके बाद जो है राम राजा बन गया और सीता रानी बन गई। परंतु राम तो राजा बने रहे और सीता का यह पद जल्द ही छीन गया। साथियों, परंतु राम जो है राजा बना रहा, लेकिन सीता का जो पद था रानी का, वह छीन लिया गया। यह कांड राम की सबसे बड़ी अपकीर्ति का कारण है। साथियों, यह कांड जो है राम की सबसे बड़ी साथियों अपकीर्ति का कारण है। वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि राम के राज्य तिलक के कुछ समय बाद ही सीता गर्भवती हो गई। साथियों, वाल्मीकि रामायण में कहा गया है राम के तिलक के बाद, जो साथियों राज तिलक के बाद कुछ दिन के बाद ही सीता गर्भवती हो गई। ऐसा सुनकर कि सीता गर्भवती है, दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों ने विस्मयमन किया कि ऐसा लगता है कि सीता जब लंका में थी तो वह रावण से गर्भवती हुई। साथियों, ऐसा सुनकर साथियों कि सीता गर्भवती हुई है, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग जो है साथियों विषम मन किया कि ऐसा लगता है कि सीता लंका में ही रावण के साथ गर्भवती हुई। उन्होंने राम पर आक्षेप लगाया कि वह एक ऐसी स्त्री को पत्नी के रूप में वापस ले आए हैं। साथियों, उन्होंने राम पर आक्षेप लगाया कि वह एक ऐसी स्त्री को पत्नी के रूप में पुनः वापस ले आया है। शहर की इस कानाफुसकी को राम की राजसभा के विदूषक भद्र ने महल में आकर बताया। साथियों, राम के पास जो है इस शहर में जो चर्चा चल रहा था साथियों, वह जो है राम को आकर बताया। राम स्वाभाविक रूप से ऐसे लांछन को सुनकर स्तंभित रह गए। साथियों, राम जो साथियों स्वाभाविक रूप से ऐसे लांछन को सुनकर स्तंभित रह गए। वह जुगुप्सा से भर उठे। वह स्वाभाविक भी था। साथियों, सवाल यह था कि इस अपयश से किस तरह छुटकारा पाया जाए। इस कलंक से मुक्ति का सरलतम उपाय उन्हें यह मिला कि सीता को त्याग दिया जाए। साथियों, इस कलंक से मुक्ति के लिए उसे यह उपाय मिला कि सीता को वह त्याग दिया जाए। एक गर्भवती स्त्री को अनजान जंगलों के बीच साधनों के बिना जंगलों में छोड़ देना और वह भी उसे पूर्व सूचना दिए बिना। साथियों, एक गर्भवती स्त्री को अनजान जंगलों में छोड़ देना, वो भी बिना सूचना का, बताइए यह कितनी बड़ी क्रूरतापूर्ण विचार और बातें हैं। साथियों, निश्चित है कि सीता को त्याग देने का विचार अचानक ही उनके मन में नहीं आया होगा। ये तो निश्चित है साथियों, सीता को जो है त्याग देने का विचार उसके मन में अचानक तो नहीं आया होगा। विचार उत्पन्न होने और उसके पनपने और कार्य रूप देने की योजना बनाने में कुछ समय अवश्य लगा होगा। साथियों, सीता को त्यागने के लिए जो साथियों कुछ न कुछ षड्यंत्र जो कुछ दिन पहले जरूर रचा होगा। साथियों, तब भद्र ने उन्हें नगर में होने वाली अफवाहों के बारे में बताया तो उन्होंने अपने भाइयों को बुलाया और उन्हें अपनी भावनाएं बताई। उसके बाद साथियों राम जो है लक्ष्मण को बुलाया और अपनी भावनाएं बताई। राम ने कहा, सीता की पवित्रता और सतीत्व लंका में ही प्रमाणित हो चुके थे। साथियों, सीता की जो है पवित्रता और सतीत्व जो है लंका में ही प्रमाणित हो चुके हैं। देवों ने भी इसका अनुमोदन किया था और उन्हें सीता की सच्चाई, पवित्रता और सतीत्व पर विश्वास है। इसके बावजूद प्रजा सीता पर लांछन लगाती है और मुझ पर अंगुली उठाती है। साथियों, सीता पर लांछन लगाती है और मुझ पर क्या करती है? अंगुली उठाती है। ऐसा अपमान कोई नहीं सह सकता। ऐसा अपमान साथियों कोई नहीं सह सकता। सम्मान सबसे बड़ी संपत्ति है। अभी बताइए, उसे सम्मान नजर आ रहा है, सम्मान सबसे बड़ी संपत्ति है, लेकिन सैकड़ों रखेल रखता था, वह उसका सम्मान नहीं था। सैकड़ों रखेल के साथ अपना जीवन यापन करता था, वह उसका सम्मान नहीं था, लेकिन अभी उसका सम्मान हो गया। साथियों, देवता और महापुरुष उसे क्षति नहीं पहुंचने देते। मैं यह अपमान और अपकर्ष नहीं सह सकता। मैं यह अपमान और अपकर्ष नहीं सह सकता। ऐसी अपकीर्ति से बचने के लिए मैं तुम्हें भी छोड़ सकता हूं। ऐसा ना समझना
कि मैं सीता को त्यागने में संकोच करूँगा। लक्ष्मण को कहा यदि ऐसी स्थिति आएगी तो हम तुम्हें भी त्याग सकते हैं, लेकिन ये संकोच मत रखना, हम सीता को नहीं त्यागेंगे, उसे भी हम त्याग कर देंगे साथियों। तो साथियों नेक्स्ट की वीडियो में हम लोग बात करेंगे किस प्रकार से उसे पुनः जंगल भेज दिया। यदि आप लोगों को वाकई वीडियो पसंद आ गए तो आप इसे एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय भीम, जय संविधान, नवोदय, जय हिंद, जय मूल्यवान।